किस्मत कैसे पलटती है, जानिए। एक गरीब किसान रहता था। उस गरीब किसान का नाम राम था। वह बहुत नेक दिल और सच्चा इंसान था। वह अपने बूढ़े माँ बाप की भी बहुत सेवा किया करता था। वह रोज सुबह उठकर अपने खेत जाकर खेत जोतता और शाम को आकर अपने माँ बाप की सेवा करता और साथ में माँ बाप के भोजन करता था। राम इतना मेहनती किसान था कि गांव के सभी लोग उसकी मेहनत की तारीफ किया करते थे। वह अपने खेत में जी जान से मेहनत किया करता था। उसके खेत की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती थी। वह रोज सुबह उठकर अपने खेत में जाता था और बड़े चाव से अपने खेत की जुताई करता था। वह अपने बैलों का भी रखरखाव बहुत अच्छा करता था। उससे उसके बैल भी बहुत खुश थे। गांव वाले ये देखकर बहुत हैरान थे कि राम अपने खेत में इतनी अच्छी बुवाई कैसे कर लेता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों के पश्चात राम के बूढ़े माँ बाप जब बूढ़े होने लगे तो राम के पिताजी अचानक से बहुत बीमार हो गए। वह बीमार अपने पिता को देखकर राम बहुत दुखी होने लगा, लेकिन उसने अपने पिता की बहुत सेवा करी और पिता की सेवा करते करते उसने पिता से के लिए जो भी दवाएं लगती वह अपने पिता के लिए लाता और अपनी माता को बोलता कि माता, पिताजी को जो भी दवाई की जरूरत होगी आप मुझे बता देना, मैं ला दूंगा, पिताजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऐसे करते हुए अपने माँ बाप की बहुत दिलो जान से सेवा करता था। अब वह है हर रोज की तरह एक दिन सुबह उठा और उसने सुबह उठकर अपने खेत में जाकर बुवाई करने लगा। उसकी फसल धीरे धीरे बहुत अच्छे होने लगी और जैसी उसकी अच्छी फसल हुई तो अचानक से आकाश में बादल मंडरा गए, जिससे अचानक से बहुत तेज बारिश आ गई और साथ में ओले भी पड़े, जिससे राम किसान की फसल काफी हद तक खराब हो गई और उसकी उगी हुई फसल देखते ही देखते कुछ ही समय में एकदम बेकार हो गई। राम किसान उस फसल को देखकर रोने लगा और उसका मन बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा, हे भगवान, मेरे से क्या अपराध हो गया जो मुझे आपने ऐसी सजा दी। मैं तो बहुत दिलो जान से इस फसल को उगाई थी और घर पर मेरे पिताजी भी बीमार है, मुझे दवाइयां भी ले जानी है। अब मैं कहां से फसल बेचूंगा और मेरे पास पैसे कैसे आएंगे? अब मेरा क्या होगा? ये कहकर राम दुखी हो गया और रोने लगा। फिर वह शाम को अपने घर गया और अपने माँ बाप को उसने सारी बात बताई। उसके माता पिता भी उसकी बात सुनकर काफी दुखी हुए, लेकिन उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, ये तो भगवान के हाथ में है, तूने तो अपनी पूरी मेहनत करी थी, कोई बात नहीं, हम पानी पी के ही अपना गुजारा कर लेंगे। मेरी दवाई कोई बात नहीं, एक दो दिन बाद आ जाएगी, कोई चिंता मत कर। मगर बेचारा राम किसान बहुत दुखी था, अब वह क्या करता। फिर उसके पिताजी ने कहा, तू एक काम कर, गांव के जमींदार जी के पास जा और उनसे काम मांग ले, जिससे तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर राम किसान काफी प्रसन्न हुआ और उसने कहा, सही कहा पिताजी, मैं कल ही जाता हूं। अगले दिन सुबह उठकर राम किसान गांव के जमींदार जी के पास गया। उसने जमींदार जी से कहा कि जमींदार जी, मुझे कोई काम दे दीजिए, मुझे काम की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि मेरे पिताजी घर पर बीमार है, घर पर खाने के लिए राशन भी नहीं है। गांव का जमींदार राम किसान की मेहनत बहुत अच्छी तरह पहचानता था। उसे पता था कि राम किसान बहुत मेहनती किसान है, इसे तो काम देकर मुझे ही फायदा है, मेरी फसल और तेज उपजाऊ होगी। गांव की जमींदार ने उसे कहा कि ठीक है, तुम मेरे पास काम कर सकते हो, लेकिन जब तक मैं चाहूं तब तक तुम मेरे पास काम करोगे। ये सुनकर राम किसान ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और उसने राम किसान को कुछ पैसे नकद दे दिए। उस पैसों से राम किसान ने अपने बूढ़े बाबा की दवाई ली और खाने के लिए घर के लिए कुछ सामान घर ले गया। और अगले दिन से जब वह रामकिशन जमींदार के यहाँ काम करने लगा तो जमींदार के यहाँ भी फसल बहुत अच्छी पैदा हुई, जिससे जमींदार बहुत खुश हुआ। लेकिन जमींदार ने जैसे ही फसल हुई राम को कम से निकाल दिया। उसे कहा कि बस ये लो तुम अपने पैसे, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा।
राम किसान बेचारा बहुत दुखी था। उसने कहा, मुझे कम पर रख लीजिए, मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं परेशान हूं, कृपया करके मुझे कुछ भी काम दे दीजिए। लेकिन जमींदार ने उसे काम पर नहीं रखा और घर भेज दिया। जब राम किशन घर आया तो उसने अपनी सारी बात अपने माता पिता को बताई। उसके पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, भगवान है, सब अच्छा ही होगा, तू चिंता मत कर। लेकिन राम किसान बेचारा बहुत दुखी होने लगा। रात को जैसे जैसे उसके माँ बाप ने पानी पीकर अपना गुजारा किया, ये देखकर राम किसान को बहुत दुख लगा। वह सुबह उठकर फिर जमींदार के घर पहुंच गया। जमींदार जी जैसे ही सुबह घर से बाहर निकले, उसने कहा, अरे राम, तू फिर आ गया, तुझे क्या समझ में नहीं आता, जब मैंने तुझे रखना ही नहीं तो तू क्यों आया है? राम किसान ने कहा, जमींदार जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कृपया करके मुझे काम दे दीजिए, मुझे काम की सख्त जरूरत है। जमींदार ने मना करके उसे वहां से डांट कर भगा दिया। फिर अगले दिन राम किसान जमींदार के घर सुबह पहुंच गया, फिर काम मांगने लगा। ये सिलसिला 2-3 दिन ऐसे ही चला रहा। अब जमींदार राम किसान से परेशान हो गया था। उसने सोचा, मैं यहां से क्यों ना चला जाऊं, कुछ दिनों के लिए मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा। और वह अपनी पत्नी को लेकर जमींदार अगले ही दिन ससुराल चला गया और घर पर ताला लगा दिया। जब फिर अगले दिन सुबह राम किशन जमींदार के घर पर आया तो उसने जमींदार के घर पर ताला देखकर उसका मन उदास हो गया। लेकिन उसने सोचा, शायद जमींदार जी पास ही गए होंगे, जब तक वह आते हैं मैं इस पेड़ के नीचे ही बैठ जाता हूं। और यह सोचकर वह जमींदार के घर के पास जो बड़ा पेड़ था उसके नीचे ही बैठ गया। कुछ समय बीतने के बाद गांव में 2-3 चोर आए। उन्होंने कहा, जमींदार के घर ताला लगा है, चलो चोरी करते हैं, बहुत माल मिलेगा। और वह पीछे से खिड़की तोड़कर जमींदार के घर जैसी घुसने लगे तो खिड़की की आवाज सुनकर एकदम से राम किसान ने उन चोरों को पीछे से पकड़ा और बोला, क्यों भाई, तुम ये खिड़की क्यों तोड़ रहे हो? चोरों ने कहा, तू यहां से चला जा, हम चोर हैं, हम चोरी करने आए हैं। राम किसान ने कहा, मेरे होते हुए तुम यहां चोरी नहीं कर सकते, यह मेरे मालिक का घर है, तुम यहां से चले जाओ। और ऐसा कहने पर चोरों ने राम किसान के साथ हाथापाई करके उसे घायल किया और राम किसान जोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इतने में गांव के सभी लोग आ गए और चोर वहां से भाग गए। लेकिन राम किसान ने जमींदार के घर को सुरक्षित रखा और उसको चोरी होने से बचा लिया। लेकिन राम किसान बेचारा घायल हो गया। गांव वाले उसे उसके घर लेकर चले गए। अब कुछ समय के बाद जब जमींदार अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि राम किसान यहां नहीं आया। उसे बड़ी खुशी हुई कि चलो, राम किसान से मुझे मुक्ति मिली, अब नहीं परेशान करेगा मुझे। और फिर वह अपने खेत की तरफ जमींदार जाने लगा। खेत में अचानक जाने के बाद जमींदार ने राम किसान के बारे में पूछा कि कहाँ है, वह दिखाई नहीं दे रहा है। गांव के लोगों ने कहा, जमींदार जी, उसने तो आपके घर को बचा लिया, नहीं तो आज आपका घर पूरा लुट जाता। सारा किस्सा जब जमींदार ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ कि मैं जिसे बार बार डांट कर भगाया उसी ने मेरा घर बचाया। ये सुनकर वह तुरंत जमींदार राम किसान के घर गया और राम किसान की हालत देखकर उसे बहुत तरस आया। उसने जब से 1000 रुपये निकाले और राम किसान के माँ बाप को दिए और राम किसान को अपने व्यवसाय का सहयोगी बनाया। देखते ही देखते राम किसान कुछ दिनों में बहुत अमीर आदमी बन गया। तो देखा दोस्तों, किस्मत जब बदलती है तो कैसे बदल जाती है। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करो और सबके लिए अच्छा करो। दोस्तों, आप प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।